आज हम बात करेंगे कि अभी एक दिन पहले कि जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी ने उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है या इंडिया का बॉर्डर है, वो तिब्बत से लगता है, ना कि चाइना से। इससे बहुत सारी एकदम इसी पे रिपोर्टिंग और चाइना और पूरे मतलब पूरे न्यूज़ इसी पे बात होती रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बाउंड्री वो जो थी, ठीक, वो चाइना से ना लग के तिब्बत से लगती थी। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? एक्चुअल हुआ क्या था, 1950 से पहले तक तिब्बत तक क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। तो 1950 में जो चाइना की रिपब्लिकन आर्मी थी, ठीक है, चाइना की, उन्होंने अटैक कर दिया। और अटैक करके अटैक किया तो पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक, चाइना को, लेकिन वहाँ कुछ नेगोशिएशन वेशन हुई तो उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट में वो शामिल हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर जब शामिल हो गए तो उन्होंने बेसिस ये दिया अटैक का। जब उनसे पूछा गया कि अटैक आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जब 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी से ये तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ये चाइना का हिस्सा नहीं, इसमें होता क्या था, जो हान डायनेस्टी थी चाइना की और जो तिब्बतियन लोग थे, ठीक है, वो उनके बीच युद्ध होते रहते थे। तो कोई किसी टेरिटरी कैप्चर कर लेता था, कोई किसी टेरिटरी कैप्चर कर लेता था। ऐसे तो फिर पाकिस्तान और इंडिया इंडिया का तो बहुत सारी जगह तो जाके दोबारा अटैक कर दे। तो ये चाइना की जो एग्रेशन पॉलिसी, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी है ना, इसको काउंटर, क्योंकि आज भी क्या करता है चाइना, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रखा हुआ है किसके साथ, हमारा अरुणाचल प्रदेश, जितनी बॉर्डरिंग स्टेट लगती हैं तिब्बत के साथ, वो सारी क्या हैं, चाइना के साथ डिस्प्यूट में हैं। और डिस्प्यूट इसमें रखता है कि वो क्या करेगा, उसको क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। इसलिए जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने ये बात ऐसे कही है, ठीक है। अच्छा, ये उस समय क्या होता है जब ये विद्रोह इस समय जब चलता रहता है 1950 से 1959 तक, 59 आते आते क्या हुआ, तिब्बत में विद्रोह हो जाता है। उसे तिब्बत का विद्रोह बोलते हैं 1959 में। उस समय जो चाइना की आर्मी होती है बहुत एग्रेशन से बहुत अत्याचार करती है, जिससे क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट दलाई लामा है उनको वहां से भागना पड़ता है, ठीक है। वहां से भाग के जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में उन्हें शरण मिल जाती है, ठीक है, इंडिया उनको शरण दे देता है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है, और आज अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नेक्स्ट दलाई लामा जो बनेगा वो चाइना करेगा, लेकिन जबकि पावर किसके पास है या उसको सेलेक्ट करने किसकी बात है, वो दलाई लामा या उसकी कम्युनिटी की होती है। तो ये बातें हो रही है आजकल, ठीक है।